हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द गाइड नोवेल बाय आर के नारायण। तो सबसे पहले जब हम एमए जो हमारे इंग्लिश है उसमें हम आंसर करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन काफ़ी कंपलसरी होता है लिखना। तो पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट नेम ऑफ आर के नारायण इज़ रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी and he was born on 10 October 1906 in Madras and died on May 13, 2001। तो जो उनका पालन पोषण था वो उनकी ग्रैंड मदर के द्वारा किया गया था एंड उनका फर्स्ट नोवेल था वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टर स्केच ऑफ रोज़ी। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने किया था राजू का कैरेक्टर स्केच। तो स्टार्ट करते हैं। आर के नारायण इज़ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट इन द इंडो एंग्लियन फिक्शन। इन हिज कैरेक्टराइजेशन ही मेक्स थ्री काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोटेस्क। हिज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आर राजू, रमानी, etc. He makes women's characters who can be divided into two groups. फर्स्ट इज़ इंडियन हाउसवाइफ एंड सेकंड इज़ मॉडर्न हाउसवाइफ। तो इसमें हम आर के नारायण के बारे में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं कि उन्होंने ना थ्री टाइप्स के कैरेक्टर्स बनाए थे जो थे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोटेस्क। उनकी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से थे राजू, रमानी, एट्सेट्रा। और जो उन्होंने वुमेन कैरेक्टर्स बनाए थे वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइड होते थे। फर्स्ट इंडियन हाउसवाइफ का था और जो सेकंड था वो था मॉडर्न हाउसवाइफ का। एंड रोजी बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप बिकॉज शी इज़ अनकन्वेंशनल एंड मॉडर्न। नारायण्स कैरेक्टर्स आर बोथ स्पेशल एंड इंडिविजुअल। तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने रोजी का कैरेक्टर स्केच बनाया था वो अनकन्वेंशनल था और मॉडर्न था। एंड नाउ रोजी अ फैस्किनेटिंग पर्सनैलिटी। Rosie is a beautiful, fascinating and born romantic. She at once appears in the novel. जो रोज़ी थी वो एक बार स्टार्टिंग में जब अपीयर हुई थी इस नोवेल में, शी इज़ द हीरोइन ऑफ द नोवेल। वो इस नोवेल की हीरोइन है। एंड राजू एज सून एज सीज हिम फॉल्स इन लव विथ हर। अबाउट दिस कनेक्शन विलियम पोल्स सेज। तो इसमें वो कहते हैं कि जो रोज़ी थी वो हीरोइन है इस नोवेल की, और जैसे ही राजू उसको फर्स्ट टाइम देखता है वो ही फॉल्स इन लव विथ हर। एंड उनके कनेक्शन के बारे में विलियम वोल्स सेज वो क्या कहते हैं, देखो ये कोटेशन है और जैसे हमारी मास्टर डिग्री होती है उसमें ये कोटेशंस अगर हम लिखते हैं तो इससे हमारे ना मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो सी एंड राजू, जो रोज़ी थी और राजू थे वो टू थे ऑफ अ सेम काइंड, मीन्स एक प्रकार के वो दो इंसान थे। एंड दे फॉल इन लव एट वंस। वो स्टार्टिंग में ही दे फॉल इन लव विद ईच अदर। हर अराइवल एट मालगुड़ी इज़ डिस्टर्बिंग टू राजू। मालगुड़ी में जो राजू रहता था जब उसका रोज़ी का वहाँ अराइवल होता है तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है राजू के लिए। क्योंकि वो ना जब स्टार्टिंग में आई वो एज अ गाइड जो था, टूरिस्ट गाइड काम करता था। तो उसके बाद उसने रोज़ी के साथ जब वो मिला तो उसने वो टूरिस्ट गाइड का काम छोड़ के उसने एज अ मैनेजर, क्योंकि जो रोज़ी थी ना उसको डांस करना बहुत पसंद था, तो वो एक एज अ एजेंट काम करने लग गया था, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लग गया था। तो एज अ वाइफ Rosie was born in a family of dancing girls. She is given to college, that is MA in economics. She is happy because a man like Marco should wish to marry her. रोज़ी एक डांसिंग जो फैमिली थी ना, डांसिंग गर्ल्स की फैमिली में उसका जन्म हुआ था। सी इज़ गिवन टू अ कॉलेज दैट इज़ एम ए इन इकोनॉमिक्स। एम ए इकोनॉमिक्स से उनका कॉलेज हुआ था। एंड सी इज़ हैप्पी, वो खुश थी किस चीज़ के लिए, क्योंकि मार्को जो था ना उसका हस्बैंड, वो मतलब मार्को जैसा इंसान उससे मतलब शादी करना चाहता था, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। सी लव्स मार्को इन स्पाइट ऑफ हिज इम्पोर्टेंस। वो ना
मार्को से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कि उसके इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी, नपुंसकता होती है इम्पोर्टेंस यहाँ, इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मार्को से प्यार करती थी। शी इज़ अ बोर्न डांसर एंड हर पैशन ऑफ डांसिंग इज सुप्रेस्ड बाय मार्को। वो एक बोर्न डांसर थी, लेकिन जो इसका डांसिंग का जो उसका इतना पैशन था ना, वो एक मार्को द्वारा ना दबा दिया गया था, क्योंकि जो मार्को उसका हस्बैंड था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था डांस वगैरह, ये सब चीज़ें उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड नाउ Raju praises her dance and seduces her. Raju uses her for sex, and money. In spite of her affair with Raju, she is a good wife. तो अब जो राजू था वो उसे मतलब यूज़ करता था सेक्स एंड मनी के लिए, वो उसका यूज़ करता था और वो उसे परहेज करता था, मतलब उसको सीड्यूस करता था। उसके इन स्पाइट ऑफ हर अफेयर विद राजू, उसका अफेयर, राजू के अफेयर के बाद भी जो रोज़ी का अफेयर चल रहा था, वो एक गुड वाइफ थी। शी इज़ अमेज्ड दैट हर हस्बैंड, वो इस बात में उसको बहुत हैरानी हुई कि भाई जो उसका हस्बैंड है उसको डज नॉट किल हिम, उसने उसको मारा नहीं फॉर हर अनफेथफुलनेस, उसकी जो उसने अनफेथफुलनेस होती है, वफादार ना होना किसी चीज़ के प्रति, तो उसके बावजूद भी मतलब वो उसका साथ राजू के साथ रोज़ी का अफेयर था, उसके बावजूद भी उसके हस्बैंड मार्को ने रोज़ी को मारा नहीं, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान थी। When Raju reminds her that her husband left her behind, she tells him, जब राजू उसको याद दिलवाता है कि भाई तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तो वो उसको क्या कहती है, उसको कहती है आफ्टर ऑल ही इज़ माई हस्बैंड। तो ये कोटेशन है, ये आप मतलब लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, आपके मार्क्स बढ़ाने में ये हेल्प करता है आपकी। हर पैशन फॉर डांसिंग, जो अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसका डांसिंग के प्रति कितना ज़्यादा पैशन था। रोज़ी मेन एम वॉज टू बिकम अ सक्सेसफुल डांसर। रोज़ी का मेन एम क्या था कि वो एक सक्सेसफुल डांसर बने। सी वॉज अ बोर्न डांसर, वो एक बोर्न डांसर थी। सी रिमार्क, वो क्या रिमार्क करती है, आई हैव सो मैनी आइडियाज़, आई वुड लाइक टू ट्राई जस्ट एज यू आर ट्राइंग टू, बट ही ब्रशेज हर aside with, I doubt if I can, sorry if you can। ये एक कोटेशन है। वो इसमें क्या कहती है कि भाई मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं और आई वुड लाइक टू ट्राई जस्ट एज यू आर ट्राइंग, जैसे आप मतलब नए आइडियाज़ ट्राई करते हो, मैं भी इसे ट्राई करना चाहूँगी। लेकिन वो उसको ये मतलब ये कह देता है कि मुझे तो राजू मतलब आई डाउट, मुझे तो डाउट है क्या तुम कर भी सकती हो या नहीं, तो वो ये कहता है इससे। तो टू मार्को जो उसका हस्बैंड था उसके लिए क्या था, डांसिंग वॉज अ मंकी ट्रिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मार्को के लिए डांसिंग क्या थी, एक मंकी ट्रिक थी। द रिज़ल्ट इज़ दैट रोज़ी इज़ अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा, रोज़ी अनहैप्पी रहने लगी, वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। व्हेन हर हस्बैंड लीव्स हर, जब उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। सी डेवलप्स इनटू अ गुड डांसर, बट उसने क्या किया, वो खुद को डेवलप्ड करती है एक गुड डांसर में विद द हेल्प ऑफ राजू। राजू की हेल्प से वो खुद को एक एज अ गुड डांसर डेवलप करती है। आफ्टर सम टाइम हर पैशन फॉर डांसिंग बिकम अ रूटीन विदाउट रेस्ट, कुछ टाइम के बाद उसका जो डांसिंग के लिए पैशन था वो एक रूटीन बन गया था। जैसे हम स्कूल में जाते हैं हमारा रूटीन हो जाता, वैसे ही बिना रेस्ट के वो उसके लिए एक रूटीन बन गया था, भाई ये काम तो डेली करना है। हर वियरीनेस इज़ लाइक ऑफ एनी फिल्म स्टार, जैसे जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका शूटिंग वगैरह करना एक रूटीन है, वैसे ही उसके लिए एक रूटीन बन गया था। नाउ शी हैज़ टू फॉल इनटू रूटीन एंड गो राउंड एंड राउंड लाइक अ बुल योक्ड टू एन योल क्रशर। पहले क्या होता था, और जो ये होता है ना इसमें, पहले के टाइम बुल्स को जोता जाता था, मतलब ऑयल क्रशर के लिए जो कोल्हू होते थे फर्स्ट टाइम, मतलब पहले ये यूज़ होते थे, तो वो ऐसे ही यूज़ होने लग गया था, उसका डेली रूटीन सेम वही विदाउट रेस्ट, ये सब होने लग गया था उसके साथ। एंड नाउ
सी एंड राजू अर्न अ ह्यूज अमाउंट बट ऑल इज़ वेस्टेड बाय राजू। तो उसने और राजू ने काफ़ी सारा पैसा कमाया, लेकिन सब कुछ वेस्ट कर दिया या किसके द्वारा? राजू के द्वारा। रोजी लव्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक बट हेयर इज़ आर्ट फॉर मनी सेक। ये कोटेशन है, ये भी आप लर्न कर सकते हैं। एंड चेंज इन रोजी, अब रोजी में क्या चेंजेस आए वो आप देखेंगे। When she comes to know that her husband has produced a masterpiece, she cuts out his picture from the illustrated weekly and pastes it on her dressing mirror। ये इलुस्ट्रेटेड वीकली क्या है? ये एक इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन है जो सेंचुरी से चली आ रही है। और जब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड ने एक ना मास्टरपीस प्रोड्यूस किया है, तो वो उसकी पिक्चर का कट कर लेती है, वो उसकी ड्रेसिंग मिरर पर उसको पेस्ट कर लेती है। और एक बार क्या हुआ था, राजू जो ये मार्को था उसने रोज़ी के लिए, मतलब जब वो अलग अलग हो गए थे तो बुक भेजी थी जो राजू ने उससे छुपा ली थी, वो रोज़ी तक उसने पहुंचने नहीं दी थी। तो वैसे ही सी इज़ सरप्राइज्ड बाय राजू बिहेवियर इन द मैटर ऑफ द बुक। तो वो उस मैटर में भी जो बुक का जो इशू था, जब वो बुक्स पहुंचने नहीं दी थी, तो वो सरप्राइज थी कि राजू का ऐसा बिहेवियर देखकर। एंड लेटर बाय द फोर्जरी, और जो उसने जालसाजी किया है उस बिहेवियर से भी वो हैरान थी। बट शी डज नॉट लीव हिम, लेकिन वह उसे छोड़ती नहीं है। शी ऑल्सो ट्राई टू सेव राजू व्हेन ही सेंटेंस, और वो राजू को बचाने की भी कोशिश करती है। जब उसको 2 साल की जो सज़ा हुई थी उस टाइम भी वो उसे बचाने की कोशिश करती है। टू गेट आउट हिम फ्रॉम द प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम से निकालने के लिए सी डांसेस डे एंड नाइट, वो दिन रात डांस करती है राजू को मतलब जेल से निकालने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी, जो जीवन शक्ति होती है ना, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन शक्ति के बारे में बताया गया है यहाँ पर रोज़ी के। राजू सीड्यूसेस रोज़ी फॉर हर बेनिफिट, राजू रोज़ी को सीड्यूस करता था उसके खुद के बेनिफिट के लिए। ही एक्सप्लॉइट्स रोज़ी फॉर लव सेक्स एंड मनी, वो एक्सप्लॉइट करता था लव के लिए, सेक्स के लिए एंड मनी के लिए रोज़ी को। एंड आई हैड मोनोपोली ऑफ हर एंड नबडी हैड एनीथिंग टू डू विद हर, सी वॉज माई प्रॉपर्टी। ये राजू कहता है कि मोनोपोली होता है एकाधिकार, जो कहते हैं ना भाई इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आई हैड मोनोपोली हर, मेरा सिर्फ इस पर अधिकार है। एंड नबडी हैड एनीथिंग टू डू विद हर, और इसके लिए मतलब किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सी वॉज माई प्रॉपर्टी, जो रोज़ी है वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। राजू थिंक्स दैट ही हैज़ क्रिएटेड रोज़ी एज अ डांसर। तो इसमें राजू क्या कहता है? राजू कहता है कि राजू ये सोचता है कि रोज़ी को मैंने बनाया है, रोज़ी को एज अ डांसर जो क्रिएट किया है वो राजू ने किया, वो ये सोचता था। एंड अ लिटिल लेटर ही सेज आई डिड नॉट लाइक टू सी हर एंजॉय अदर्स पीपल कंपनी, आई लाइक्ड टू कीप हर इन अ सिटाडेल। तो इसमें राजू क्या कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि रोज़ी को अदर्स दूसरे पीपल्स की जो कंपनी है वो पसंद आए। आई लाइक्ड टू कीप हर इन अ सिटाडेल, मैं उसे एक सिटाडेल में, सिटाडेल वैसे तो गढ़ होता है, मतलब मैं उसे जैसे कैद कह लो, आप ये कह सकते हो कि भाई मैं उसको ऐसे रखना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी ही कंपनी इंजॉय करे, वो किसी की कंपनी इंजॉय ना करे। राजू टेक्स ऑल द क्रेडिट फॉर हर सक्सेस, वो उसकी जो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो खुद ही लेता है सारा, कि भाई मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। एंड इज़ ऑफ द व्यू दैट सी वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विदाउट हिम। एंड उसका क्या नज़रिया था, वो ये सोचता था कि जो रोज़ी है वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, वो योग्य ही नहीं है कुछ भी करने के विदाउट हिम, उसके बिना। बट ही सून डिसअपॉइंटेड, वो जल्दी ही निराश हो जाता है। कैसे? सी राइजेज टू द न्यू हाइट्स ऑफ पॉपुलैरिटी विदाउट हिम, क्योंकि अब जो रोज़ी है वो पॉपुलैरिटी की उन हाइट्स तक पहुंच गई थी, वो भी उसके बिना।
ही इज़ अमेज्ड, वो अब हैरान था कि एट हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी को देखकर, एंड ही रियलाइजेज दैट नाइदर हर हस्बैंड नोर ही इज़ इम्पोर्टेंट टू हर। वो अब ये अच्छे से उसको महसूस हो गया था, रियलाइज, वो समझ चुका था कि ना ही तो जो मार्क उसका हस्बैंड है और ना ही राजू, उसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो खुद जो चाहती है वो खुद कर सकती है, उसमें इतना टैलेंट है, उसे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। Her passion for art and her extraordinary vitality is enough for her popularity। क्या इसमें क्या कहा गया है कि जो उसकी पॉपुलैरिटी के लिए जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी है वो उसके लिए काफ़ी है, उसका पैसन जो है उसकी आर्ट के लिए वो काफ़ी है। हर इसेंशियल सैनिटी एंड विजडम, तो इसमें सैनिटी होता है विवेक एंड विजडम बुद्धि। अकॉर्डिंग टू नरसिम्हा के अकॉर्डिंग, रोजी इज ओनली कैरेक्टर इन द नोवेल हु चेंजेस, ग्रो एंड रिकवर्स फ्रॉम फोली एज द नोवेल प्रोग्रेस। नरसिम्हा के अकॉर्डिंग क्या था कि रोजी सिर्फ ओनली अ सिंगल कैरेक्टर है इस नोवेल में जो चेंज, ग्रो एंड रिकवर्स, जो खुद को चेंज करती है, ग्रो करती है, रिकवर्स करती है, कोई भी मुसीबत उससे रिकवर होती है। और जैसे जैसे नोवेल कंप्लीट होता जाता है वो मतलब वो प्रोग्रेस ही करती है। वो एक सिंगल ऐसा ही कैरेक्टर थी इस नोवेल में। इनफैक्ट शी हैज़ ऑलवेज बीन डिग्निफाइड, नोबल एंड वेरी पिक्चर ऑफ द आइडियल वुमेनहुड। ड्यू टू हर सैनिटी शी टेक्स अ गुड डिसीजन इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब वो इतनी उसमें इतना विवेक था कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकती थी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी। तो कंक्लूज़न, अब इसके कंक्लूज़न में हम क्या कह सकते हैं। Thus, we can say that Narayan has portrayed a very strong character in the form of Rosie. She breaks the unfair social rules that try to bind her and her art. तो इसमें क्या कहते हैं कि तो हम कह सकते हैं कि नारायण का जो ये रोज़ी के फॉर्म में जो कैरेक्टर था वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सी ब्रेक्स द अनफेयर सोशल रूल्स, जो सोशल रूल्स हैं जो कि गलत हैं, जो कि उसको और उसकी आर्ट को बांधने की कोशिश करते हैं, वो सभी रूल्स को तोड़ देती है। सी एस्टाब्लिशेस हर ओन आइडेंटिटी, वो खुद की जो आइडेंटिटी है उसको एस्टाब्लिश करती है थ्रू हर आर्ट, उसकी आर्ट के द्वारा। रोजी इन एडिशन टू बीइंग अ रोमांटिक इज ऑल्सो हिंदू वाइफ, रोज़ एक हिंदू वाइफ भी थी। सी इवन रिजेक्ट्स राजू, राजू को भी रिजेक्ट कर देती है बिकॉज मतलब जैसे हिंदू में क्या होता है भाई, कैसा भी हो माई हस्बैंड इज़ ओनली माई हस्बैंड, तो वो उसके लिए राजू को भी रिजेक्ट कर देती है। थ्रू आउट द नोवेल रोजी एक्ट्स एज अ हीरोइन एंड हर पैशन फॉर डांसिंग लीड्स टू सक्सेस। तो रोज़ी एक्ट करती है एज ए हीरोइन और उसका जो पैशन था डांस को लेकर वो लीड्स करता है उसकी सक्सेस को। हर extraordinary vitality develops her as a round character. All in all, we can say that Rosie is a woman of Indian tradition. तो इसमें क्या कहते हैं कि ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि रोज़ी इज़ अ वुमेन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कि जो रोज़ी है वो एक वुमेन है इंडियन ट्रेडिशन की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।